दोस्तों, डीआर एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें हम हरियाणा स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। वैसे तो हरियाणा के बारे में, हरियाणा जीके के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं जो हरियाणा जो एसएससी है उसके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। लेकिन आपके एग्ज़ाम में हरियाणा से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस उठ सकते हैं या बन सकते हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हरियाणा का जो नाम है उसका अर्थ क्या है। अगर इसका छंदी विच्छेद करें तो हरियाणा मतलब, हरि का मतलब होता है भगवान और ऐन का मतलब होता है घर। तो यानी जहाँ पे ईश्वर का वास है या जो भगवान का घर है वो मतलब होता है हरियाणा का, ईश्वर का जहाँ पे वास होता है। और यह ऐसी भूमि भी मानी जाती है कि जो मेहमानों को भगवान के समान मानती है या माना जाता है। उस जगह को, उस प्लेस को हरियाणा के रूप में माना जाता है। चलिए, उसके अलावा अगर हरियाणा की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 1966 को हुई थी। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि पंजाब और हरियाणा दोनों एक दूसरे से अलग कब हुए थे, 1 नवंबर 1966 को। यानी पंजाब अलग स्टेट बन गया था और जो हरियाणा है वो अलग स्टेट बन गया था। लेकिन इनकी जो राजधानी है, कैपिटल है, वो सेम रही थी, सिमिलर रही थी। और कौन सी कैपिटल है? चंडीगढ़। और इनका जो हाई कोर्ट है दोनों हरियाणा और पंजाब का, वो भी कहाँ पे स्थित है? चंडीगढ़ में। अब इसके अलावा अगर राजकीय पशु यानी स्टेट एनिमल की बात करें तो काला हिरन है, ब्लैक बक, जो पंजाब, हरियाणा और इसके साथ साथ में कौन से एक स्टेट का है, ये क्वेश्चन मैंने मॉक टेस्ट में इंक्लूड किया था। जो ब्लैक बक है यानी जो काला हिरन है वो हरियाणा, इसके अलावा पंजाब, और इसके अलावा एक और स्टेट है जिसका ये स्टेट एनिमल है। ये मैंने मॉक टेस्ट में क्वेश्चन दिया था, तो वो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसका जो स्टेट एनिमल है वो ब्लैक बक है यानी काला हिरन है। उसके अलावा राजकीय पक्षी की बात करें यानी स्टेट बर्ड, तो वो काला तीतर है यानी फ्रैंकोलिन भी बोल देते हैं। और राजकीय जो फूल है वो कमल का फूल है, यानी जो राजकीय यानी स्टेट जो फ्लोर है वो है कमल का फूल। राजकीय वृक्ष की बात करें तो पीपल का पेड़ है, स्टेट ट्री। ठीक है, ये आप कुछ चीज़ें नोट कर लेना, लिख लेना। इसके अलावा हरियाणा में बात करें तो विधानसभा की टोटल जो सीट हैं वो 90 हैं यानी 90। लोकसभा की जो सीट हैं वो 10 हैं और जो राज्यसभा की सीट हैं वो हैं 5। अब देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो पंजाब है, पंजाब में विधानसभा की टोटल सीट है 117। इसके अलावा लोकसभा की सीट कितनी है? 13। और जो राज्यसभा है उसकी सीट है 7। अब देखो, यहाँ पे आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए, क्या पता कि जैसे मान लो आपसे पूछ लें कि जो हरियाणा की विधानसभा की सीट है उनसे कितनी ज़्यादा सीट हैं पंजाब की जो विधानसभा की सीट है वो, तो आप डायरेक्टली इनके बीच का डिफरेंस बता सकते हैं। जैसे विधानसभा की सीट हरियाणा में 90 हैं और पंजाब में 117 हैं, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया? 27। तो यानी 27 सीट ज़्यादा हैं। बाकी लोकसभा की सीट भी ज़्यादा हैं, तो कितनी ज़्यादा है? 3 सीट ज़्यादा हैं। और राज्यसभा की सीट है वो 2 ज़्यादा हैं। तो आप हरियाणा और पंजाब की अलग अलग सीट के बारे में बता सकते हैं अगर आपको पता है तो। ठीक है, चाहे वो फिर विधानसभा की सीट के बारे में पूछे, लोकसभा की, या फिर राज्यसभा की सीट के बारे में पूछे। चलिए, अगर हम हरियाणा के फिजिकल मैप की बात करें तो उसमें किस प्रकार के पॉइंट्स पे आपको गौर करना है या ध्यान करना है, ये मैंने आपको पंजाब जब स्टेट पढ़ा रहा था उसमें भी बताया था कि आपको जो साइड के यानी जो हरियाणा स्टेट है उसके बाउंड्री वाले जितने भी स्टेट्स हैं भाई, उसके आस पड़ोसी या जितने भी टच करती हुई जो स्टेट्स के बॉर्डर हैं, बाउंड्री हैं, या इसके अलावा किसी कंट्री का बॉर्डर लग रहा है, तो वो आपको ज्योग्राफिकल मैप के अंदर पता होना चाहिए। जैसे अगर पंजाब की बात कर रहे थे तो उसमें एक कंट्री भी पास में यानी पड़ोस में बॉर्डर जो है वो लगता था पाकिस्तान का पश्चिम साइड में, मैंने आपको बताया भी था। लेकिन यहाँ पे किसी कंट्री का बॉर्डर तो लगता नहीं है हरियाणा में, लेकिन स्टेट्स के बॉर्डर लगते हैं। यानी जो राज्य हैं या फिर इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बॉर्डर लगते हैं, यानी बाउंड्री है वो टच होती है। कौन कौन से डिफरेंट जो स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, और इसके अलावा जो यूटी हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कितने हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखिए, ये हरियाणा का मैप है, लेकिन यहाँ पे अगर स्टेट्स की बात करें, राज्य की बात करें, तो कितने राज्य हैं जो बाउंड्री टच करते हैं हरियाणा की साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे अगर पूर्व की बात करें तो यहाँ पे इस साइड में पूर्व हो गया, ये हो गया पश्चिम साइड, ये हो गया उत्तर की साइड, और ये हो गया दक्षिण की साइड। चारों दिशाओं में हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश है वो पूर्व की साइड में है, तो सबसे पहला स्टेट हो गया
यूपी यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा जो है वो बात करें तो कौन सा है, तो देखिए आप उत्तर की साइड में देखेंगे तो उत्तर की साइड में आपको दो अलग अलग स्टेट्स हैं वो दिखाई देंगे। एक तो पंजाब है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश है। तो यहाँ पे हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये हो गया दूसरा, और यहाँ पे पंजाब की बात करें तो ये हो गया तीसरा। तो यानी 3 स्टेट तो हो गए। यहाँ पे पूर्व का मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा उत्तर के बता दिए 2 स्टेट। इसके अलावा अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में और दक्षिण में राजस्थान है वो टच करता है हरियाणा को। तो यहाँ पे देखो राजस्थान है ना, ये पश्चिम से भी कर रहा है और फिर दक्षिण से भी टच कर रहा है। तो पश्चिम और दक्षिण से, वैसे स्टेट तो एक ही है तो यहाँ पे एक ही माना जाएगा राजस्थान, लेकिन दोनों दिशाओं से पश्चिम से भी और दक्षिण से भी टच कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बता सकते हैं आराम से कि राजस्थान टच करता है। तो ये हो गया चौथा स्टेट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए ये जो दिल्ली है ये क्या है, एक यूटी है। ठीक है, सॉरी यूपी लिखा गया, यूटी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पे यूटी के अलावा एक स्टेट और है जो ऑफिशियल डेटा के अंदर है। तो पहले मैं यूटी पे नहीं चलूंगा, पहले मैं स्टेट के बारे में बताऊंगा। पांचवा एक और स्टेट है यहाँ पे, जो यहाँ पे आपको यमुनानगर दिख रहा है। तो यमुनानगर थोड़ा सा टच होता है कहाँ पे, उत्तराखंड के। तो यहाँ पे एक स्टेट और लिख लेना, उत्तराखंड। और ये ऑफिशियल डेटा में भी लिखा गया है, मैं आपको दिखाऊंगा ऑफिशियल वेबसाइट पे जो हरियाणा की है। तो यहाँ से 5 स्टेट हो गए जो हरियाणा को टच करते हैं। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश जो पूर्व की साइड में है, इसके अलावा उत्तराखंड भी पूर्व की साइड में है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब ये करते हैं उत्तर की साइड में यहाँ पे, और इसके अलावा पश्चिम में राजस्थान और दक्षिण में भी राजस्थान, दक्षिण और पश्चिम से राजस्थान टच करता है। और यहाँ पे अगर मैं यूटीज की बात करूँ यानी केंद्र शासित प्रदेश की, तो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश आप देखेंगे तो एक तो चंडीगढ़ है जो हरियाणा और पंजाब की राजधानी ही है, वो कहाँ से, उत्तर से टच करता है। तो यहाँ से यूटी की बात करूँ तो एक तो हो गया चंडीगढ़, CHD लिख देता हूँ एक। इसके अलावा दूसरी जो यूटी है वो है दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली भी टच करता है हरियाणा को। और हरियाणा मतलब दिल्ली के 3 तरफ से, मतलब दिल्ली जो है वो 3 तरफ से टच करता है हरियाणा को। कहाँ से, देखो एक तो इस साइड से कर रहा है, एक इस साइड से कर रहा है और एक इस साइड से कर रहा है। ये किस साइड से कर रहा है, तो ये तो जाके यूपी से टच हो जाता है, तो ये तो टच नहीं कर रही, यानी पूर्व से तो टच नहीं करता जो दिल्ली है वो हरियाणा को। लेकिन इसके अलावा उत्तर से, पश्चिम से, देखो यहां से पश्चिम हो गया ना, और दक्षिण से 3 साइड से टच करता है हरियाणा को दिल्ली। ठीक है, तो यहां से 2 तो हो गए केंद्र शासित प्रदेश, एक तो चंडीगढ़ और एक दिल्ली। ठीक है, ये 2 तो हो गए यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश जो हरियाणा को टच करते हैं। और स्टेट्स पूछ ले तो 5 ऐसे स्टेट्स हैं जो हरियाणा को टच करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, जैसे कहाँ से क्या क्या बताया मैंने, तो एक बार मैं रफ करके दोबारा से एक बार आपको समझा देता हूँ। अगर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स के बारे में बताऊँ तो स्टेट्स यहाँ से पूर्व से एक तो हो गया उत्तर प्रदेश, एक यहाँ से यमुनानगर में टच करता है यूके यानी उत्तराखंड 2, हिमाचल प्रदेश हो गया 3, पंजाब हो गया 4, राजस्थान हो गया 5। तो 5 हो गए स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्स पूछ ले राज्य तो 5 स्टेट टच करते हैं। यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करूं तो यहां से देखो ये तो हो गया दिल्ली यानी 1, और इसके अलावा चंडीगढ़ जो खुद एक राजधानी है हरियाणा और पंजाब की, तो वो हो गया 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो यूटी हो गए 2। टोटल पूछ लें कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य टोटल मिल करके किस साइड से कौन कौन सा घेर रहा है हरियाणा को, तो आप बता सकते हैं 7 ऐसे स्टेट्स और यूटीज हैं जो मिल करके घेर रखा है हरियाणा को। ठीक है, स्टेट सेपरेट फॉर्म में पूछ ले अलग से तो 5 हैं, और केंद्र शासित अलग से पूछ ले तो 2 हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है और ये ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा यहाँ पे दिया भी गया है कि हरियाणा के टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हरियाणा में अभी तक टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें से कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ से घेर रहा है वो तो आप इस मैप में देख ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया गया है द स्टेट बॉर्डर्स, यानी कौन कौन से राज्य है किस साइड से घेर रखा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश टू द नॉर्थ यानी उत्तर से। इसके अलावा राजस्थान जो है वो वेस्ट और साउथ से यानी पश्चिम और दक्षिण से। इसके अलावा द रिवर यमुना, आपको पता है ना यमुना जब एंटर करती है हरियाणा में तो वो उत्तराखंड से करती है, तो वो बॉर्डर शेयर करती है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से। तो आप बता सकते हैं किस साइड से। यहाँ पे देखिए ये कौन सा हिस्सा है, ये पूर्वी, तो जो हरियाणा का पूर्वी हिस्सा है उसमें एक तो यूके यानी उत्तराखंड और इसके अलावा उत्तर प्रदेश 2 राज्य है वो बाउंड्री टच करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, हरियाणा आल्सो सराउंड्स दिल्ली ऑन 3 साइड्स। ठीक है, दिल्ली के जो 3 साइड हैं
वो हरियाणा को टच करती हैं। एक तो नॉर्थन, एक वेस्टर्न और एक सदर्न, ये 3 अलग अलग दिशाओं में टच करता है दिल्ली जो है वो हरियाणा को। वो मैंने आपको यहाँ पे बताया भी है, आप खुद भी देख सकते हैं, बिल्कुल इजी सा ही पैटर्न है। ये रहा दिल्ली यहाँ पे, ठीक है, ये है दिल्ली, और दिल्ली यहाँ पे मैंने आपको बताया यहाँ से उत्तर से, यहाँ से पश्चिम से, और ये हो गया दक्षिण से, 3 दिशाओं से टच करता है। पूर्व अगर आपसे ये भी पूछ लें कि दिल्ली जो है जो हरियाणा को 3 दिशाओं से घेरता है, तो चौथी जो दिशा है उसमें कौन सा स्टेट टच करता है दिल्ली को, तो आप बता सकते हैं यूपी, ठीक है, तो ये आप जनरली बता सकते हैं, उत्तर प्रदेश है उस साइड में पड़ता है। और आपसे ये पूछ ले कि जो दिल्ली है वो हरियाणा के कौन कौन से स्टेट से टच होता है, तो वो भी आप बता सकते हैं। देखो यहाँ पे एक तो सोनीपत रहा, एक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, दिल्ली टच हो रहा है ना सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से। इसके अलावा देखो यहाँ पे बहादुरगढ़, अब ये झज्जर जो है उसको टच करेगा। इसके अलावा गुरुग्राम जो गुड़गांव था पहले, और इसके अलावा फरीदाबाद। तो ये आप मैप से आराम से देख भी सकते हैं कौन कौन से जिले हैं जिनको टच करता है दिल्ली, हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं, वो भी आप इसमें समझ पाएंगे, ठीक है। जो जींद है उसको हरियाणा का हर्ट भी कहा जाता है, हृदय भी कहा जाता है, ये भी आप यहाँ से ध्यान रख लेना, ठीक है। और रोहतक एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का जो सबसे ज़्यादा जिलों से बॉर्डर शेयर करता है। बाकी डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चंस नहीं आएंगे क्योंकि ये हरियाणा का एग्जाम नहीं है, चंडीगढ़ का एग्जाम है, ठीक है। तो मिनिमम से मिनिमम आपसे ये पूछ लिया जाएगा हरियाणा से कौन कौन टच करते हैं स्टेट्स, ठीक है। इतना डीपली नहीं पूछेगा कि रोहतक से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो टच करते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा हरियाणा की थोड़ी सी राजनीतिक जो चीज़ें हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि भाई सरकार अभी बनी हुई है फिलहाल में। तो अभी फिलहाल में हरियाणा का सीएम कौन है वो आपको सबको पता भी होगा अगर हरियाणा और पंजाब से बिलोंग करते हो। बाकी अदर स्टेट से अगर आप हैं तो आप बिल्कुल जान सकते हैं हरियाणा के फिलहाल में जो चीफ मिनिस्टर हैं यानी मुख्यमंत्री हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर। अब ये दूसरी बार बने हैं, ठीक है, 2014 में बने थे और अभी बने हैं दोबारा से 2019 में जब वोट पड़े थे तब। लेकिन अब जान लेते हैं भाई कितनी सीट किस पार्टी ने जीती थी 2019 में जब वोट हुए थे और किसकी अभी फिलहाल में सरकार बनी हुई है, मिली जुली है या नहीं है, उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जब 2019 में अभी वोट पड़े थे तो अगर हम पीछे बात कर रहे थे कि भाई टोटल विधानसभा की सीट कितनी थी, तो 90 सीट थी। और हरियाणा में इन 90 सीट्स में से जिस भी पार्टी की 46 सीट आ जाती हैं तो उसकी सरकार बन जाती है। लेकिन बीजेपी ने कितनी वोट जीते थे यानी कितनी सीट जीती थी, तो इसकी सीट थी 40। अब इसको तो 6 सीट और चाहिए थी, तो इसके लिए इन्होंने क्या करा, मिली जुली सरकार बनाई। जो जेजेपी पार्टी है यानी जननायक जनता पार्टी है उसके लीडर है दुष्यंत चौटाला। तो उनकी जो टोटल सीट आई थी 2019 में जब वोट पड़े थे तो उनकी सीट थी 10। तो इन्होंने क्या करा कि जेजेपी पार्टी के साथ मिलकर के, बीजेपी जो पार्टी है उसने जेजेपी पार्टी के साथ मिलकर के गठबंधन की सरकार बनाई। और उस टाइम पे जो सीएम चेहरा था वो जो पहले थे 2014 के बाद बने हुए तो वहीं बने यानी मनोहर लाल खट्टर। लेकिन अभी जो ये जेजेपी पार्टी के लीडर थे दुष्यंत चौटाला, इनको एक पद दिया गया और उस पद का नाम क्या है, तो वो है उप मुख्यमंत्री, ठीक है। यानी जो जननायक जनता पार्टी के लीडर हैं दुष्यंत चौटाला, इनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया और ये हरियाणा के छठे उप मुख्यमंत्री बने हैं अगर आपसे कोई पूछ ले तो, ठीक है। डिप्टी सीएम ऑफ हरियाणा अभी फिलहाल में कौन है, तो दुष्यंत चौटाला है जिनकी पार्टी है जननायक जनता पार्टी, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो अभी सीएम पद पे हैं मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने कहाँ से सीट जीती, इनकी खुद की इनका जो ये आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ पे है, कौन सी है, तो करनाल से ये जीत के आए हैं। और इनके जो विपक्षी थे वो थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। और ये कहाँ से मतलब जीत के आए हैं, तो ये घड़ी सांपला से खड़े हुए थे और यहाँ से जीते भी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं दूसरी पार्टी की बात करूं, जेजेपी पार्टी के जो लीडर थे दुष्यंत चौटाला, तो इन्होंने कहां से वोट जीते, तो इनकी सीट थी उचाना कलां से। और इनके जो विपक्षी थे वो अभय सिंह चौटाला थे जो आईएनएलडी पार्टी से थे। और आईएनएलडी की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लें तो यहाँ पे जेजेपी की मैंने आपको बताई दी, जननायक जनता पार्टी। आईएनएलडी की भी आप लिख सकते हैं इंडियन नेशनल लोक दल, ये पार्टी का नाम है जो आईएनएलडी शॉर्टकट में बोल दिया जाता है। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी अभय सिंह चौटाला की वो एलनाबाद थी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, इसके अलावा अगर बात करें अभी फिलहाल में मैंने आपको बता ही दिया, वर्तमान में जो सीएम है यानी मुख्यमंत्री हरियाणा के वो मनोहर लाल खट्टर हैं। 26 अक्टूबर 2014 से ये सीएम पद पर हैं और अभी भी दोबारा 2019 में भी यहीं बने थे। लेकिन यहां से अगर बात करें हरियाणा के सबसे पहले सीएम कौन थे, तो वो थे बीडी शर्मा, भी लिख दिया जाता है, ठीक है, कहीं कहीं पे भगवत दयाल शर्मा। तो भगवत दयाल जो शर्मा है
वो पहले सीएम बने थे 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा अलग से स्टेट बनाया गया था, राज्य बनाया गया था, तो वो पहले सीएम बने थे हरियाणा के 1 नवंबर 1966 से लेकर के 23 मार्च 1967 तक ये सीएम पद पर रहे थे। चलिए, इसके अलावा मैंने आपको ये डिप्टी सीएम के बारे में बता ही दिया है। दुष्यंत चौटाला फिलहाल में जननायक जनता पार्टी से 10 सीट इनकी पार्टी ने जीती थी, अभी पीछे 2019 में वोट हुए थे, तो इनको उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया। इसके अलावा कई विभाग भी इनके पास हैं, लेकिन उनके बारे में आपको इतना डीपली नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे इस एग्जाम में। हरियाणा का कोई एग्जाम आए तो फिर भी आपको याद रखने, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर अभी फिलहाल में वर्तमान में हरियाणा के गवर्नर की बात करें, यानी राज्यपाल की बात करें, तो फिलहाल में कौन है, तो बंडारू दत्तात्रेय जो है वो फिलहाल में हरियाणा के गवर्नर हैं, यानी राज्यपाल हैं। और ये पहले हिमाचल प्रदेश के यानी एचपी के यानी हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल थे, लेकिन अभी फिलहाल में वर्तमान में हरियाणा के गवर्नर हैं, वो बने हैं। लेकिन अगर वहीं पे पूछ लें आपसे कि हरियाणा के सबसे पहले गवर्नर कौन थे, राज्यपाल कौन थे, तो वो आप बता सकते हैं श्री धर्मवीर सिंह जी जो थे, वो हरियाणा के पहले गवर्नर बने थे जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग स्टेट बना था, धर्मवीर। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन आपको शायद पहले भी बता दिया था कि हरियाणा का जो सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है वो कौन सा है, तो वो हिसार का हवाई अड्डा है, जिसका नाम अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो खट्टर हैं उन्होंने बदल करके महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर रख दिया है। ये हरियाणा का सबसे पहला एक इंटरनेशनल लेवल का डोमेस्टिक हवाई अड्डा बना है और इसको डीजीसीए के द्वारा लाइसेंस प्राप्त है। यानी हरियाणा का सबसे पहला एक ऐसा हवाई अड्डा बना है जिसको डीजीसीए के द्वारा लाइसेंस प्राप्त है। इसके अलावा जो भी छोटे हवाई अड्डे हैं वो हवाई पट्टियां हैं, वो हवाई अड्डे नहीं थे। तो यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल का यानी इंटरनेशनल लेवल का सबसे पहला जो हवाई अड्डा बना है वो हिसार का ही हवाई अड्डा बना है, जिसको डीजीसीए के द्वारा लाइसेंस प्राप्त है। ये एक ऐसी संस्था है, यानी एक ऐसी बॉडी है जो जनरली जो सिविल एविएशन है उसके लिए लाइसेंस प्रदान करती है। तो यानी डीजीसीए के द्वारा हरियाणा का एक पहला एकमात्र ऐसा हवाई अड्डा है जिसको ये लाइसेंस प्राप्त हुआ है, वो है हिसार हवाई अड्डा, जिसका नाम अभी बदल करके महाराजा अग्रसेन के नाम पर रख दिया गया है। जो नाम बदला है किसने, अभी जो फिलहाल में वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी उन्होंने। ठीक है। और इसके अलावा ये हेल्पलाइन नंबर आप याद रख लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इमरजेंसी जो टोल फ्री नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाते हैं। ये मैंने पीछे जो पंजाब के लिए पंजाब स्टेट मैंने आपको बताया था, तो उसमें भी मैंने ऐड कर दिया है। जब पीडीएफ में पढ़ेंगे तो आप वो भी आसानी से पढ़ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।